जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो है चैप्टर नंबर 4 है 9th क्लास का बायोलॉजी का। चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यूज़ के नाम से। तो वक्त के ज़ाया के बगैर आगे बढ़ते हैं। तो एक बार याद रख लीजिए, चैप्टर नंबर 4, 8 और 9 जो है वो बायोलॉजी की 9th के जो है लेंथीस्ट चैप्टर माने जाते हैं। तो इसमें से जो क्वेश्चन की वैरायटी है शॉर्ट और लॉन्ग वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बनती है, और हर साल हर बोर्ड में इस चैप्टर्स में से क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। वो पेयरिंग कैसी होगी वो भी जल्द आपसे बता दीजिएगा, लेकिन फिल वक्त आपने मोटे मोटे चीज़ा टॉपिक्स को ज़रूर याद कर लेना, ताकि जो ये चैप्टर आपका एज सुन एज़ पॉसिबल कवर हो जाए। इसी तरह 8 और 9 भी होंगे। तो चैप्टर में सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में है मैं डेट इज़ डिफाइन माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोग्राफ। माइक्रोस्कोपी क्या है और माइक्रोग्राफ क्या है, दोनों की डेफिनेशन है और एग्ज़ाम्पल। देन माइक्रोस्कोपी की एग्ज़ाम्पल और माइक्रोग्राफ की ख़ास एग्ज़ाम्पल तो नहीं, लेकिन माइक्रोग्राफ में आप सिर्फ बताएंगे डेफिनेशन। माइक्रोस्कोपी में आप उसकी जो एग्ज़ाम्पल फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो इंट्रोड्यूस के बारे में सारा बयान कर देंगे। सेकंड शॉर्ट है इंतहाई अहम, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेजोल्यूशन एंड मैग्नीफिकेशन। रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन और एग्ज़ाम्पल ये आपने लाइट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से जो है वो एक्सप्लेन करनी है। थर्ड शॉर्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रांसमिशन एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन TEM, स्कैनिंग SEM, ये दोनों में क्या फ़र्क है, डेफिनेशन की हद तक जो है बयान किए गए हुए, ये आपने जो है इसमें ज़रूर बयान करने हैं। फोर्थ है जी, सबसे ज़्यादा बोर्ड में जो आया क्वेश्चन है ये आपने हर हाल में सबसे पहले याद करना है। छोटा सा क्वेश्चन है, 3 पॉइंट है इसके। स्टेट सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होती है, किन दो साइंटिस्ट प्रपोज किए, इसके 3 पोस्टुलेट हैं, 3 नुकात हैं, प्रिंसिपल है आपकी बुक में, तीनों ही लिखने एज वर्डिंग एज इज रिटन ऑन बुक, जैसे किताब के अल्फाज लिखे हुए हैं। फोर्थ के बाद फिफ्थ है जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेल वॉल है पौधों के अंदर, आउटर कौन सी, इनर कौन सी, थिन कौन है, थिक कौन है, सेलुलोज से कौन है, लिग्निन से कौन है, 3 डिफरेंस है, तीनों ही लिखने हैं। 6 शॉर्ट है जी, डिफाइन प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा जो है ये प्लांट के अंदर क्या जगह है, क्या करता है, ये थोड़ा सा 2 सी लाइनों में है, वो आपने बयान करना है। 7th शॉर्ट है जी, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, क्या करता है, किस से बना है, कहाँ मौजूद है और इसके कितने सब यूनिट है, 3-4 सीधा सी बातें ये आपने इसके ऊपर ज़रूर लिख देनी है। 8 शॉर्ट है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये क्या काम हमारी बॉडी में सर अंजाम देता है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इसकी डायग्राम भी एक बार प्रैक्टिस करनी है आपने, ये शॉर्ट में आ जाती है। 9 शॉर्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, क्या करती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है और क्या करती है, ये एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। 10 है जी, व्हाट इज़ लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, इसका हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन है और ये सिर्फ एनिमल के अंदर पाई जाती है, इसके बारे में भी आपने सारा ही याद करना है, अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। देन 11 है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। एनिमल और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाने वाली एक यूनिक ऑर्गेनेली सेंट्रियोल, जो डुप्लीकेटेड हालत में सेंट्रोसोम कहलाती है और क्या काम करती है, ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या डिफरेंस है, डेफिनेशन है और इसके जो रेट ऑफ स्पीड के बारे में है, और इसकी एग्जांपल भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं। 13 है, डिफाइन ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऑस्मोसिस क्या चीज़ है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या चीज़ है, दोनों में फ़र्क आना चाहिए डेफिनेशन के साथ। 14 है, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। जो बायोलॉजिकल सोल्यूशन है हाइपर और आइसोटोनिक सोल्यूशन की डेफिनेशन एक लाइन की आपने इसको एलैबोरेट करना है। दैन इसमें मज़ीद अगर बताना चाहे तो आप बता सकते हैं कि हाइपर केस में प्लांट और एनिमल सेल क्या कंडीशन फेस करते हैं, क्या उनको हालात से गुजरना पड़ता है, ये आप जो है इसमें एग्जांपल के तौर पे बता सकते हैं। 15 छोड़ है जी, डिफाइन ट्रिगर प्रेशर। ट्रिगर प्रेशर और एक और होता है जी प्लाज्मोलाइसिस। ये दो इसमें से एक ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन के नाम से जो टॉपिक है उसमें से आने वाला क्वेश्चन है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम में से, ये आ सकते हैं जी, ये आपने देख लेने हैं। दैन उसके बाद 16 है, डिफरेंशिएट बिटवीन एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल लेटरल क्या होता है
और ख़ास तौर पे ये प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये भी एक बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन जो कि एपिकल लेटर में से बनता है और आ भी सकता है। लास्ट शॉर्ट है जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्क्लेरन कायमा एंड कॉलन कायमा टिश्यू। ज़्यादातर ये शॉर्ट में अहम है, लेकिन 2000 जो इस साल का पेपर था 22 का, उसमें एक टाइम में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका हुआ है। देन वक्त के तहत हम आगे लॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें चैप्टर में से जो आता है, सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा अहम है इस चैप्टर का, इस किताब का, जो इस चैप्टर का हार्ट है, टॉपिक जो दिल है इस किताब का, वो है जी डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, मेरा इस पर ऑलरेडी एक लेक्चर अवेलेबल है। जैसे डिफरेंस मैंने वहाँ बना के बताए, आपने वैसे ही बनाने हैं, और जितने मैंने बनाए हैं उतने ही बनाने हैं, और थोड़ी सी डायग्राम की प्रैक्टिस भी करनी, क्योंकि एक अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है बतौर लॉन्ग भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी। सेकंड क्वेश्चन है जी, व्हाट आर प्लास्टिड्स, जो कि सेकंड मोस्ट है। मैंने लॉन्ग को इम्पोर्टेंस वाइज ही अरेंज किया हुआ इस चैप्टर में। तो सेकंड है जी, व्हाट आर प्लास्टिड, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। प्लास्टिड की 3 टाइप, क्लोरो, लीक और क्रोमोप्लास्ट। मैंने इनको अरेंज सीक्वेंस में किया इंपॉर्टेंस, और इसकी एक वजह क्योंकि लेंथी और मुश्किल चैप्टर है, तो बच्चे एटलीस्ट जो हैं वो सारे कर लें तो वेरी गुड, नहीं है तो कम से कम सीक्वेंस में जो पहले 3-4 अहम हो गए एटलीस्ट वो तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ एपिथेलियल टिश्यू, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। जो 5 टाइप है एपिथेलियल टिश्यू की एनिमल टिश्यू में, वो आपने पाँचों बयान करनी है। एपिथेलियल टिश्यू का इंट्रोडक्शन भी अच्छे से देना है। डायग्राम बनाएंगे तो अच्छा इम्पैक्ट है। वैसे इसके मार्क्स नहीं होते, लेकिन ऊपर जो प्रोकैरियोटिक सेल है और जो प्लास्टिड है, इनमें डायग्राम के मार्क्स लाजमी होते हैं, इसलिए आपने इनको ज़रूर प्रैक्टिस करना है। फोर्थ है, राइट ए नोट ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक अहम क्वेश्चन है, जो न्यूक्लियस की डायग्राम इसमें मस्त बनेगी। न्यूक्लियस को आपने हेडिंग के साथ स्ट्रक्चर, लोकेशन, इंट्रोडक्शन, फंक्शन, क्रोमोसोम, इस तरह अपने हेडिंग बना के इसको अटैम्प्ट करना है। फिफ्थ है जी, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, इसका फंक्शन क्या है, और इसके अंदर जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जो रिटर्न और एक्सप्लेनेशन में आपने ज़रूर ड्रा करना बताना है। सिक्स है जी, डिस्क्राइब मसल टिश्यू विद इट्स डिफरेंट टाइप्स। मसल टिश्यूज़ की 3 टाइप है, स्मूथ, स्केलेटल और कार्डिक मसल। तीनों को आपने जो एक्सप्लेन करें जितना आपकी किताब में, लास्ट में उनका इनवॉलंटरी और वॉलंटरी मसल्स के दरमियान फ़र्क बताना है। लास्ट शॉर्ट लॉन्ग है जी, राइट ए नोट ऑन कंपाउंड टिश्यू। जो जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू जो होते हैं प्लांट की ट्रांसपोर्टेशन फूड और वाटर में, ये एक अहम क्वेश्चन है, बोर्ड में खासा रिपीट हो चुका हुआ है, शॉर्ट में तो कई बार लेकिन लॉन्ग में भी आ चुका है। इस साल एक टाइम में ये क्वेश्चन बतौर लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। तो इसी के साथ चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो रहा है, और आपने इसकी एक्सरसाइज जो है प्रैक्टिस कर लेनी है। 2-1 क्वेश्चन टेक्निकल हैं यहाँ पे शॉर्ट में, बाकी क्वेश्चन सारे सीधे सीधे आसान से हैं। तो एक बार आपने एमसीक्यू ज़रूर करने हैं। एमसीक्यू 1-2 कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, अपने इंटरनेट की मदद से या अच्छे किसी इदारे की जो है की बुक की मदद से, जो है अपने टीचर किसी अच्छे की मदद से आपने उनको सोल्व कर लेना है। बहुत ज़्यादा हम इसके एमसीक्यूज़ में बोर्ड में अक्सर आते भी हैं, तो उम्मीद है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो उसको एज सुन एज पॉसिबल इन टॉपिक को याद करें। 2 मंथ की ड्यूरेशन आपके पास रहेगी ताकि आपके पेपर अच्छे हों और आप कामयाबी हासिल कर सकें।